नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गौरी शंकर कहानियाँ में। आज हम आपके लिए अहोई अष्टमी व्रत कथा लेकर आए हैं। कथा को पूरा ज़रूर सुनें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। प्राचीन समय में एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दीपावली से पूर्व साहूकार की स्त्री घर की लीपापोती के लिए मिट्टी लेने खदान में गई और कुदाल से मिट्टी खोदने लगी। उसी जगह एक सेह की मान थी। स्त्री के हाथ से कुदाल सेह के बच्चे को लग गई, जिससे सेह का बच्चा मर गया। साहूकार की पत्नी को इससे बड़ा दुख हुआ। वह पश्चाताप करती हुई अपने घर लौट आई। कुछ दिनों बाद उसके बेटे का निधन हो गया। फिर अचानक दूसरा, तीसरा और वर्ष भर में उसके 7 बेटे मर गए। एक दिन उसने अपने आस पड़ोस की महिलाओं को विलाप करते हुए बताया कि उसने जानबूझकर कभी कोई पाप नहीं किया। हाँ, एक बार खदान में मिट्टी खोदते हुए अनजाने में उससे एक सेह के बच्चे की हत्या अवश्य हुई है और उसके बाद उसके 7 पुत्रों की मृत्यु हो गई। औरतों ने साहूकार की पत्नी से कहा कि यह बात बताकर तुमने जो पश्चाताप किया है उससे तुम्हारा आधा पाप नष्ट हो गया है। तुम उसी अष्टमी को भगवती पार्वती की शरण लेकर सेह और सेह के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी आराधना करो और क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा। साहूकार की पत्नी ने उनकी बात मानकर कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उपवास व पूजा अर्चना की। वह हर वर्ष नियमित रूप से ऐसा करने लगी। बाद में उसे 7 पुत्रों की प्राप्ति हुई। अहोई अष्टमी की दूसरी कथा। एक बार की बात है, घने जंगल के पास स्थित एक गांव में एक दयालु और समर्पित महिला रहती थी। उसके 7 बेटे थे। कार्तिक के महीने में एक दिन दिवाली उत्सव से कुछ दिन पहले महिला ने दिवाली समारोह के लिए अपने घर की मरम्मत और सजाने का फैसला लिया। अपने घर के नवीनीकरण के लिए उसने कुछ मिट्टी लाने के लिए जंगल जाने का फैसला किया। जंगल में मिट्टी खोदते समय उसने गलती से एक सेह के शावक को कुदाल से मार डाला, जिससे वह मिट्टी खोद रही थी। मासूम शावक के साथ जो हुआ उसके लिए वह दुखी, दोषी और जिम्मेदार महसूस कर रही थी। इस घटना के 1 साल के भीतर ही महिला के सभी 7 बेटे गायब हो गए और ग्रामीणों ने उन्हें मृत मान लिया। ग्रामीणों ने मान लिया कि उसके पुत्रों को जंगल के कुछ जंगली जानवरों ने मार डाला होगा। महिला बहुत उदास थी और उसके द्वारा शावक की आकस्मिक मृत्यु के साथ सभी दुर्भाग्य को सहसंबंध किया। एक दिन उसने गांव की एक बूढ़ी औरत को अपनी व्यथा सुनाई। उसने घटना पर चर्चा की कि कैसे उसने गलती से शावक को मारने का पाप किया। बुढ़िया ने महिला को सलाह दी कि वह अपने पाप के प्रायश्चित के रूप में वह देवी अहोई भगवती, देवी पार्वती एक अवतार शावक के चेहरे का चित्र बनाकर प्रार्थना करें। उसे उपवास रखने और देवी अहोई की पूजा करने का सुझाव दिया, क्योंकि वह सभी जीवित प्राणियों की संतानों की रक्षक मानी जाती हैं। महिला ने अष्टमी पर देवी अहोई की पूजा करने का फैसला किया। अब अष्टमी का दिन आया तो उस स्त्री ने शावक का मुंह खींचा और उपवास किया और अहोई माता की पूजा की। उसने जो पाप किया था उसके लिए उसने ईमानदारी से पश्चाताप किया। देवी अहोई उनकी भक्ति और ईमानदारी से प्रसन्न हुई और उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें अपने बेटों के लंबे जीवन का वरदान दिया। जल्द ही उसके सभी 7 बेटे जीवित घर लौट आए। उस दिन से हर साल कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन देवी अहोई भगवती की पूजा करने की प्रथा बन गई। अहोई अष्टमी की तीसरी कथा। एक नगर में साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदान में मिट्टी खोदने के लिए गई। ज्यों ही उसने वहां जाकर कुदाली मारी, त्यों ही सेह के बच्चे कुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने कुदाल को सेह के खून से सना देखा तो उसे सेह के बच्चे मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विवश थी क्योंकि यह काम उससे अनजाने में हो गया था। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही खेद करती हुई अपने घर आ गई और उधर जब सेह अपनी मांद में आई तो अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर नाना प्रकार से विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने मेरे बच्चे को मारा है उसे भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात सेह के श्राप से सेठानी के 7 लड़के एक ही साल के अंदर समाप्त हो गए, अर्थात मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल के मुंह में समाये जाने पर सेठानी इतने दुखी हुई कि उन्होंने किसी तीर्थ यात्रा पर जाकर अपने प्राण गंवा देना उचित समझा। इसके बाद वे घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर गए और खाने की ओर कोई ध्यान न देकर जब तक उनमें कुछ भी शक्ति और साहस रहा, जब तक वे चलते ही रहे और वे
पूर्णतया शक्तिहीन हो गए, अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया और इसी अवसर में आकाशवाणी हुई कि हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सेह के बच्चों को मार दिया। इसके कारण तुम्हें अपने बच्चों का दुख देखना पड़ा। यदि अब पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर गौ माता की सेवा करोगे और अहोई माता का विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया रखते हुए स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे, तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ शांत हो गए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए घर को चले आए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से न केवल अहोई माता के व्रत अपितु गौ माता की सेवा करना भी आरंभ कर दिया तथा जीवों पर दया भाव करते हुए क्रोध और द्वेष का सर्वथा परित्याग कर दिया। ऐसे करने के पश्चात भगवान की कृपा से वे सेठ सेठानी सातों पुत्रों वाले होकर अगणित पौत्र सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोग कर स्वर्ग को चले गए। अहोई माता की एक अन्य कहानी। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी तथा एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक कृष्ण अष्टमी को सातों भाभी इकलौती ननद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहीं सेई की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। सेई माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधा लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। छोटी भाभी को जब संतान होता वह 7वें दिन मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलवाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो। सुरही गाय सेई माता की भाईली है, वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातः काल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई आदि कर देती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज मैं देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी। क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? तब साहूकार की बहू बोली कि सेई माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा कि अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ का बच्चा था, उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पक्षी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली कि मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने को आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पक्षी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुंदर पार सेई माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पक्षी ने दोनों को पीठ पर बिठाकर सेई माता के पास पहुंचा दिया। सेई माता उन्हें देखकर बोली कि आप बहन बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जू पड़ गई है। जब सुरही गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर सेई माता प्रसन्न हो बोली कि तूने सिर में बहुत सारी सलाई गेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी होऊं। तब साहूकार की बहू बोली, कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन सेई माता बोली कि तूने मुझे बहुत ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहां देखा कि 7 बेटे और 7 बहुएं बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए तथा 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धोख व पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों की याद करके रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो
कुछ मार रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी घर आई और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने कोख बंधा ली थी। अब से ही माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी। हमारी कथा को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। यदि आपको कथा अच्छी लगी हो तो आप कमेंट